नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको भिन्नों के बारे में बहुत ही सरलता से बताऊंगा। कई बार क्या होता है कि हम भिन्नों को सही से नहीं जान पाते हैं। अक्सर मिश्र भिन्न के बारे में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो आइए आज मैं आपको ये सारी चीज बताऊंगा और बहुत ही सरलता से बताऊंगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ भी मिश्र भिन्न लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, वास्तविक मतलब इसका क्या होता है। तो कई बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि मिश्र भिन्न है क्या। कई लोग इसको समझते हैं कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, अगर पूछ दिया जाए तो लोग समझते हैं कि यहाँ पर गुना का चिन्ह है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह होता है, मिश्र भिन्न का मतलब क्या होता है, तो आइए इसी को हम बहुत ही आसानी से समझेंगे। और मिश्र भिन्न में यहाँ पर जो भिन्न होता है वो किस प्रकार का भिन्न होता है, ये भी आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। मतलब इसकी पूरी बेसिक जानकारी को आज हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे भिन्नों के प्रकार से। तो मुख्य रूप से हम यहां पर देखेंगे आज उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न, जिसमें ये मिश्र भिन्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और भिन्न होता है जिनके बारे में आज हम नहीं जानेंगे, जी हाँ, लंगड़ी भिन्न, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम केवल इन भिन्नों के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो लंगड़ी भिन्न होता है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। तो इसको हम आज देखते हैं कि उचित भिन्न किसे कहते हैं। अब भिन्न का मतलब तो हम जानते हैं, जिसमें अंश और हर होता है ना, जिसमें अंश हो और हर हो। इसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां Q का जो मान है वो शून्य नहीं होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो क्या है, एक भिन्न है। ठीक है, तो अंश और हर के रूप में। अब पहला देखते हैं उचित भिन्न किसे कहते हैं। फिर उचित भिन्न ध्यान दीजिएगा, जिसमें अंश का मान छोटा हो और हर का मान क्या हो, बड़ा हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई भिन्न है 3/5, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये उचित भिन्न कहलाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पर कुछ भी संख्या लिख लें, लेकिन याद रखिए आपके जो अंश है उसका मान छोटा होना चाहिए हर से, उसे ही हम क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। इस प्रकार हम बहुत सारे भिन्नों को लिख सकते हैं, जिसे हम इस प्रकार के दर्शा सकते हैं, जिसमें अंश का मान को हमेशा छोटा और हर के मान को हमेशा बड़ा लिखेंगे, तो वही क्या कहलाता है, उचित भिन्न कहते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, आज मैं भिन्नों को चुटकियों में पहचानना भी सिखाऊंगा कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। तो हमें यह तो समझ आ गया कि उचित भिन्न किसे कहते हैं। अब दूसरा आता है विषम भिन्न। इसमें अक्सर कंफ्यूज रहता है, तो ये कंफ्यूजन कोई नहीं है, बस आपको ध्यान देना है। यदि आपको उचित भिन्न समझ आ गया है तो भाई इसको उल्टा कर दो। उल्टा कर दो का मतलब, विषम भिन्न में क्या होता है, अंश का मान बड़ा होता है और हर का मान छोटा होता है। ध्यान दीजिए, मैं आपको तीनों को एक दूसरे से रिलेटेड करके ही समझाऊंगा। मतलब यदि आपको पहला वाला चीज याद है तो दूसरा याद हो जाएगा, दूसरा याद है तो तीसरा याद हो जाएगा। वो कैसे होगा उसके लिए आप ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर मैंने विषम भिन्न बोला है तो इसको मैं पलट दूं। कहने का मतलब क्या है, यदि अंश का मान क्या हो जाए, बड़ा हो जाए और हर का मान छोटा हो जाए। यही उदाहरण मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको आसानी से समझ आया है। मैं अन्य उदाहरण भी बहुत सारे लेके बता सकता हूं कि हम किसको विषम भिन्न किसे कहते हैं। तो क्या यही अन्य कोई भी संख्या हो जिसमें क्या हो, अंश का मान बड़ा हो और हर का मान क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तब उसे हम क्या बोलते हैं, विषम भिन्न बोलते हैं। इसका मतलब है कि उचित भिन्न तो हमको समझ आ गया है। अब मुख्य बात यह है कि फिर ये मिश्र भिन्न क्या है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो भिन्न दिख रहा है इसमें अंश का मान बड़ा है और हर का मान छोटा है, तो क्या इसको हम किसी इस रूप में तोड़ सकते हैं कि उसको हम उचित भिन्न के रूप में भी लिखें और पूर्णांक, पूर्ण संख्या के रूप में लिखे। तो इनका जो मिश्रित रूप होगा, है ना, मिश्रण कहा जाए, दोनों का मिश्रित रूप जो है इसीलिए उसको मिश्र भिन्न कहा जाता है, क्योंकि दोनों का वो मिश्रित रूप होता है। मिश्रित रूप का मतलब एक पूर्ण संख्या भी होगा उसमें और एक क्या होगा, उचित भिन्न भी होगा, तब उसे हम क्या बोलेंगे, मिश्र भिन्न। उदाहरण के लिए मैं यहीं से आपको समझा देता हूं। जैसे इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से आपको समझा रहा हूं और आपका जो मिश्र भिन्न का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि मिश्र भिन्न है क्या। अब देखिए, इसी भिन्न को मैं मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकता हूं, लेकिन क्या करना है, ये जो भिन्न दिख रहा है उसको हमें बदलना पड़ता है उचित भिन्न में। तो उचित भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है, आप जो देखो ऊपर में जो 5 जो संख्या दिख रहा है उसको आपको भाग देना है 3 से। उदाहरण के लिए अगर 5 है, इसको मैं 3 से भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा, 3 एक कम 3, और हासिल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। ध्यान दीजिए, जितना बार आपने भाग दिया है उसको सामने लिखेंगे, पूर्णांक संख्या बन गया, और जो शेष बचा है उसको हम ऊपर में लिखेंगे और नीचे की संख्या को कुछ भी नहीं करना है। तो
तो ये देखिए 5/3 था, उसको हमने किस रूप में लिख लिया, 1/2/3। तो यही क्या कहलाएगा, यही मिश्र भिन्न है, क्योंकि ये दो चीजों का मिश्र है ना, मिश्रण कहा जाए, दो चीज मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए हमने इसको ऐसा तोड़ा। अब ध्यान दीजिए यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यहां पे कौन सा चिन्ह आएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रकार के भिन्नों में यहां पे हम प्लस का चिन्ह मानते हैं, है ना, मतलब इसको 1 + 2/3। ठीक है, इसको आप हल करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, 5/3 आएगा। देखिए 3 × 3 करेंगे, ठीक है, +2 करेंगे। ठीक है, अब इसको जब आप हल करोगे तो कितना आएगा, 3। इसका मतलब है 5/3। आप देख सकते हैं 5/3 ही आया है। और जब आप मिश्र भिन्न को हल भी करते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, इनको इनसे गुना करते हैं तो 3 × 1 = 3 हो गया, और 3 और 2 5, इनको इनके साथ गुना करते हैं, फिर इसके साथ जोड़ते हैं। तो लोग इसीलिए यहां पर गुना का चिन्ह ऐसा समझते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको समझ आ गया होगा कि यहां पर हमेशा कौन सा चिन्ह माना जाता है, प्लस का चिन्ह माना जाता है। इसलिए बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं भिन्न वाले, उसको सरल रूप में लिखना हो तो बहुत ही आसानी से हम हल कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता दूं इसी का, मान लीजिए हमारे पास कुछ प्रश्न इस प्रकार है, 1/2 + 5 सही 1/2 + 6 सही 1/2, और ऐसा कुछ भी संख्या हो। ये देखिए ये सभी जो है ना, ऐसा लग रहा है कि प्रश्न बड़ा कठिन है ना, लगता जरूर है कि कठिन है, लेकिन एकदम सरल है। यदि आपने मिश्र भिन्न के कॉन्सेप्ट को समझ गया होगा, निश्चित रूप से समझे होंगे, क्योंकि हमने बता रखा है कि इनके बीच कौन सा चिन्ह होता है, प्लस चिन्ह। इसका मतलब इसको मैं तोड़ के लिखूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 + 1/2, इसको 5 + 1/2, इसको 6 + 1/2, और इसको 7 + 1/2। मतलब इसको मैं दो भाग में लिख सकता हूं, एक जो दिख रहा है पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है, 6 पूर्णांक है और 7 पूर्णांक है। मतलब इसको मैं सिंपल से हल करूं तो 1 + 5 + 6 + 7 इस प्रकार लिखूंगा। ठीक है, और मैंने बताया कि इनके बीच कौन सा चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, इसका मतलब यहां पर मैं प्लस लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद इसके जो भिन्न है कौन सा, 1/2, यहां पर भी 1/2, यहां पर भी 1/2, है ना, और यहां पर भी 1/2। तो आप लोगों ने देखा सभी में 1/2 हमने अलग से लिख लिया और पूर्णांकों को अलग से लिख लिया। यहां पर आप इसको जोड़ सकते हैं, आप, है ना, जैसे इनको हम जोड़ेंगे 6 5 और 1 कितना हो गया, 6 6 6 12 हो गया, और 12 और 7 कितना हो गया, यहां पर हो रहा है 19। ठीक है, इनको आप जोड़ लीजिएगा। अब यहां पर देखिए ये आधा है और ये भी आधा, इनका तो आधा और आधा मिलके 1 होगा, इनका भी आधा और आधा 1 होगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 होगा। या फिर इसको जब हम हल करेंगे ना तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 4/2 आएगा, इसको 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, तो यहां पर 19 + 2, और इसको जब आप हल करोगे तो टोटल कितना आएगा, 19 20 और 21। ये देखिए कितना सरल है ना, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हमें ये मिश्र भिन्न उनके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो निश्चित रूप से आपने मिश्र भिन्न को समझ लिया होगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सरल रूप में हल कर सकते हैं। आइए मैं मिश्र भिन्न को और बताता हूं कि इनको हम किस रूप में इस प्रकार तोड़ सकते हैं। मिटा देते हैं। अब यहां पर देखिए मैं आपको कुछ और चीज बता रहा हूं। मान लीजिए यहां पर मुझे दिया है 15/11, तो ये भी कौन सा भिन्न है, मैंने बताया ना, ये जो है अभी कौन सा भिन्न है, विषम भिन्न है, मतलब अंश बड़ा है और हर छोटा है। लेकिन जब हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो अंश का मान क्या हो जाना चाहिए, छोटा हो जाना चाहिए, और हर का मान बड़ा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको इनसे भाग देते हैं, तो एक ही बार जाएगा, 11 × 1 = 11, और हासिल कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, मतलब एक बार भाग जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसको जब मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, 11 × 1 = 11, और यहाँ पर कितना शेष बच रहा था, 4, और यहाँ पर 11। इसका मतलब इनको जब आप हल करोगे तो 11 × 1 = 11, और 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15, मतलब 15/11। देखो ये हमने बदल दिया इसको किस रूप में, मिश्र भिन्न में। अब आप देख सकते हो कि ये जो दिख रहा है वो किस रूप में बदल गया है, ये अंश छोटा हो गया है, हर जो है बड़ा है। निश्चित रूप से क्या हो गया है, उचित भिन्न के रूप में ये दिख रहा है। अब ये मिश्र भिन्न है भाई, ठीक है। अब देखिए हमें किसी भी भिन्न को, है ना, अगर हमें मिश्र भिन्न को किसमें, विषम भिन्न में बदलना है तो भी हम आसानी से बदल सकते हैं, या फिर विषम भिन्न को हमें मिश्र भिन्न में बदलना है तो भी बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। आइए अब हम ये देखते हैं कि किसी भी भिन्न को हम देखते ही कैसे बता देंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो देखिए यहां पर मैं कुछ उदाहरण आपको बता रहा हूं, उसके आधार पे आपको देखकर ही बता देना है कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। तो इसके लिए मैं कुछ नियम बता रहा हूं, उस नियमों को आप ध्यान से सुनिएगा। पहला नियम है, यदि अंश के मान बराबर हो, ध्यान दीजिएगा, यदि अंश के मान बराबर है, मान लीजिए मैं यहां पर कुछ अंश ले रहा हूं, 3 ले रहा हूं, पूरे अंश ले रहा हूं 3, यहां पर मैंने कुछ 4 संख्या ले लिया। अब इसमें अंश के मान बराबर है, ध्यान दीजिए,
और हर के मान भिन्न भिन्न हो, मान लीजिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर मान लीजिए 15 है। तो इस प्रकार हमने भिन्न लिख लिया, यहाँ पर 7, 11, 2 और 15। तो याद रखिए यदि अंश के मान बराबर हो और हर के मान भिन्न भिन्न हो तो इनमें सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा? तो इसका सिंपल सा नियम है, अगर अंश बराबर है तो नीचे देखिएगा, नीचे में जिसका मान सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, उल्टा समझना है। अगर अंश बराबर है तो नीचे देखिए, नीचे सबसे मान जो छोटा होगा, हर का मान जो छोटा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होती है, और नीचे में जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा? सबसे छोटा वैल्यू होगा। कैसे होगा? सिंपल से बात है भाई, इनको आप भाग दे के देखिए ना, 3 को जब आप भाग दोगे 2 से तो भाग जाएगा, कितना बार जाएगा? भाग दे देखो, 2 1 कम 2, ये एक बार जाएगा और ये दशमलव लगाएंगे तो कितने बार जाएगा? कितना बच गया इसमें? 1 तो ये हो जाएगा, 2 5 10, 1.5 हो रहा है। इसको आप भाग देख दो, भाग तो जाएगा नहीं, शुरू में ही ये 0 बार भाग जाएगा, उसके बाद दशमलव लगाएंगे तब 30 होगा, तभी 15 दूनी 30 होगा। ठीक है, मतलब ये 0.2 हो रहा है और ये 1.5 हो रहा है। समझ तो आ गया होगा कि हमें ध्यान देना है, यदि अंश और हर में क्या बड़ा हो? जिसका हर बड़ा हो वो छोटा होगा और जिसका हर छोटा होगा वो सबसे बड़ा होता है। अब देखिए, इसको यदि मैं बढ़ते या घटते दोनों ही क्रम में जमा सकता हूं, मुझे जो कहा गया होगा मैं करूंगा। मान लीजिए ये बोलता है कि इसको आप घटते क्रम में जमाओ, तो घटते क्रम में, और बढ़ते क्रम में बोले तो बढ़ते क्रम में। अब घटते क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखा जाता है। मान लीजिए इसी को मैं घटते क्रम में लिखना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखूंगा, तो यहां पर आ जाएगा 3/2, ये सबसे बड़ी संख्या घटते क्रम में लिखना है। ये बड़ा संख्या है, फिर सामने वाला क्या होगा? छोटा। तो इनसे छोटा कौन होगा? इनसे छोटा होगा ये, मतलब 3/7। इससे छोटा कौन होगा? 3/11। और सबसे छोटा कौन होगा? 3/15। याद रखिए, यदि अंश बराबर हो तो नीचे की संख्या को देखा जाता है और नीचे में सबसे जो छोटा वो सबसे बड़ा। ठीक है, अब देखिए इसको हम उल्टा करते हैं। उल्टा करते हैं मतलब अंश को अब क्या करेंगे? भिन्न भिन्न रखेंगे और हर को बराबर रखेंगे। ये पहला नियम हो गया। दूसरा, जब क्या, ये तो अंश की बात था, इसको हम अंश को देख रहे थे बराबर, इसमें यदि हम हर को बराबर कर दे, ध्यान दीजिएगा, यदि हम किसी संख्या के हर को बराबर करते हैं, यहां पर मैं कुछ संख्याओं का हर ले रहा हूं, ठीक है, यदि हम यहां पर हर में 7 ले लेते हैं, सबके हर में, यहां पर देखिए, अब यहां पर अंश में जो संख्या है वो अलग अलग होगा। ठीक है, मान लीजिए यहां पर 5 है, यहां पर 9 है, यहां पे 2 है, यहां पे 27, ऐसा कुछ भी संख्या हो। ठीक है, अब यहां पर क्या देखना है? यहां पर देखिए, यदि हर बराबर है, देख लीजिएगा सभी में हर बराबर है और अंश भिन्न भिन्न है, इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है। जो गिनती का सिंपल जो नियम होता है ना, जो संख्या सबसे बड़ा होगा वो वाला भिन्न बड़ा होगा, और जो संख्या सबसे छोटा है, अंश की बात कर रहे हैं, हर को तो आपने देख ली सब बराबर है, अब अंश को देखना है। अंश में जो संख्या सबसे बड़ा वही बड़ा होगा और जो छोटा है वो छोटा होगा। तो अब देखिए, इसको यदि मुझे घटते या बढ़ते क्रम में जमाना, चलो इसको मैं बढ़ते क्रम में जमाता हूं। बढ़ते क्रम में जमाऊंगा तो सबसे छोटी संख्या को पहले लिखूंगा, तो इसमें अंश को डायरेक्ट देख लेना है। यदि हर बराबर है तो डायरेक्ट अंश को देखो, अंश जो छोटा है वही सबसे छोटा होता है। इसका मतलब ये 2/7 सबसे क्या होगा? छोटा। अब चिन्ह को हम इस प्रकार लगाएंगे, 2/7 छोटा है किससे? ये इनसे छोटा होगा, मतलब 5/7 से, और जो 5/7 है किससे छोटा होगा? 9/7 से, और 9/7 जो छोटा होगा किससे? 27/7 से। तो इस प्रकार आपने देखा, इसको हम बढ़ते क्रम में और घटते दोनों क्रम में जमा सकते हैं, है ना। इस प्रकार हमने देखा कि हमने दोनों प्रकार के उदाहरण समझ लिए। अब एक तीसरा उदाहरण जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हमें भिन्नों को पहचान करने में थोड़ा से परेशानी होती है। याद रखिए दोस्तों, यदि आप भिन्नों को पहचान कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी हम कर सकते हैं, या तो उसके अंश को बराबर कर दे या हर को बराबर कर दे, क्योंकि हम अंश और हर को बराबर करके इन दोनों मेथड के आधार पर बहुत आसानी से बता सकते हैं कौन सा भिन्न बड़ा या छोटा होगा। यहां पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, यदि आप अंश या हर को दोनों में से किसी एक को बराबर करना चाहते हो तो अंश और हर में समान संख्या से गुना करना पड़ता है, ताकि उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो और उन दिए गए संख्याओं का जो अंश या फिर हर बराबर हो जाए, फिर हम तुलना करके बता देंगे। अब देखिए, यदि कोई संख्या ऐसा है जिसका ना तो अंश बराबर है ना ही हर बराबर है, लेकिन उसमें कोई निश्चित सीक्वेंस है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, यदि यहां पर मैं ले लेता हूं 3/5, देखते रहिएगा, मैं कुछ भिन्न लिख रहा हूं, लेकिन देखिए ना तो इसमें अंश बराबर होगा ना हर बराबर होगा। मैंने 3/5 लिखा, यहां पर मैं लिख लेता हूं 5/7। अब देख रहे होंगे कि ना तो इसके अंश बराबर है ना ही हर बराबर है। यहां पर और लिख लेते हैं 9/11।
इसी प्रकार आप जो भी संख्या लेते जाएंगे, यहां पर मैं और भी बड़ी संख्या ले सकता हूं, जैसे यहां पर लिख सकता हूं 27/29। ठीक है, मैंने यहां पर 4 भिन्न लिखा है और चारों भिन्न को देखो आप, इसमें कोई भी जगह किसी भी चीज का अंश या हर बराबर नहीं है। अब इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा अंश या कौन सा हर या फिर कौन सा भिन्न क्या है, बड़ा है। ना तो हम इसके अंश को देख पा रहे हैं, नहीं हर को देख पा रहे हैं कि कौन सा बड़ा है, बराबर है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंश और हर को भी हम गुना करके बराबर नहीं कर सकते, है ना, बहुत बड़ी संख्या लेना पड़ेगा। तो उससे अच्छा यह है कि हमें क्या करना है, इन दोनों में कितने संख्याओं का अंतर है। देखिए इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 5 और 2 7, इसमें भी 2 का अंतर है। और 9 और 2 11, इसमें भी 2 का अंतर है। और 27 और 29, इसमें भी कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ध्यान दीजिए, यदि इस प्रकार के पैटर्न हमें मिले जिसमें अंश और हर में निश्चित अंतराल हो, तो जरूरी नहीं है कि 2 का अंतराल हो, 3 का भी हो सकता है, 5 का हो सकता है, 10 का हो सकता है। अगर वो निश्चित अंतराल है, ठीक है, तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी, इसका मतलब यह है आपको ध्यान देना है। अगर निश्चित अंतराल है तो आपको अंशों को देख लेना है। ठीक है, याद रखिए ये सभी जो है कौन सा भिन्न है, ये उचित भिन्न है। अब इसमें हमने ये देखा कि इसमें देखिए यहाँ पर 3 और 5 में 2 का अंतर, सभी में 2 का अंतर था। तो इसमें यदि हमें छोटा और बड़ा बताना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अंश की संख्या को देखिए, अंश में जो सबसे बड़ा होगा जिस जगह, तब हम बोलेंगे कि वो संख्या क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब यह है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, ये 27/29 दिख रहा है, ये सबसे बड़ी संख्या होगा। उसके बाद कौन सा होगा, ये होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना, मैंने ऐसे उदाहरण लिख दिया है। इसका मतलब यहाँ पर 5/7 और यहाँ पर लास्ट में 3/5, ये क्या है, ये सबसे बड़ा होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये, मतलब ये सबसे छोटा होगा 3/5। हमने इसको कैसे जाना, इसका जानने का सिंपल सा मेथड है, अगर सभी में अंतराल समान है, ठीक है, अंश और हर को हमने घटा के देखा, अंतराल समान है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वही संख्या सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसके आंसर को भी देख लिया। तो दोस्तों इस प्रकार हम भिन्नों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ भिन्नों के बारे में बता रहा हूं और इस भिन्न को आपको बताना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। मैं कुछ उदाहरण यहाँ आपके पास लिख रहा हूं और इनको आपको बताना है। जैसे मैंने यहाँ पर प्रश्न लिखा ए, इसमें आपको लिखा गया 7/13, ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता हूं 11/15, ठीक है। तो इन दोनों में कौन छोटा है और कौन बड़ा है, ठीक है, ना तो इसमें अंश बराबर है ना ही हर बराबर है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं 15/21 लिख देता हूं, ठीक है, और यहां पर लिख देता हूं 15/17, ठीक है, और यहां पर लिख देता हूं 15/31 लिख देते हैं। अब आपको बताना है इनमें सबसे बड़ी और सबसे बड़ी छोटी भिन्न कौन है। एक उदाहरण और लिख देता हूं सी नंबर का, इसमें मैं हर को बराबर कर देता हूं। मान लीजिए यहां पर मैंने लिख लिया 7/23 लिख देते हैं, ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं 17/23 और उसी प्रकार हम यहां पर कुछ और संख्या लिख देते हैं, मान ले जाए 11/23। तो इस प्रकार के भिन्नों को आपको देखना है और बताना है कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।